हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। क्या हाल चाल है? इससे पहले वाली वीडियो में हमने दसरा की बात करी थी, उसके बिजनेस एनालिसिस के ऊपर बात करी थी। कल जब मैंने आपको अपडेट दिया था ओवरऑल बेसिस में दिन का कि कौन सी मूवी कैसा कर रही है, बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट दी थी, तो काफ़ी लोगों ने शायद मिस कर दिया कि उसके अंदर भोला का बिजनेस एनालिसिस भी है। तो काफ़ी रिक्वेस्ट आया कि बताओ, तो मैंने सोचा इसका एक अलग ही वीडियो बना लेते हैं। इसके अंदर डे 3 भी हम कवर कर लेंगे। तो डे 2 का जो कलेक्शन है, पहले तो मैं बता दूं क्या क्या कवर करने वाला हूँ इसके अंदर। तो डे 1, डे 2, डे 3 कवर होगा इसके अंदर। इसका कॉस्ट कवर होगा, बजट कवर होगा, ओटीटी कवर होगा, कितने में ये थिएटरिकल राइट्स बिके हैं, कितने के अंदर सैटेलाइट्स बिके हैं, प्रोड्यूसर को प्रॉफिट हुआ है कि नहीं हुआ है, डिस्ट्रीब्यूटर एट रिस्क है कि नहीं है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी, क्योंकि नेगेटिविटी लोग फैलाएंगे, इससे अच्छा ये है कि सिंपल मैथ्स करके देख लेते हैं, है ना। तो जो भोला है उसका डे 2 का जो कलेक्शन था वो था करीबन 8.5 करोड़ रुपए। उससे पहले इसने 11.5 करोड़ रुपए करे थे, 7.5 करोड़ रुपए करे थे, सॉरी, डे 2 के अंदर जो रिवाइज नंबर्स हैं, विच मेक्स अप अ टोटल ऑफ 19 करोड़ रुपीज़। और वर्ल्ड वाइड जो कलेक्शन है वो है 31 करोड़ रुपीज़। तो जो टोटल स्क्रीन्स हैं उसका बेनिफिट इसके पास ज़रूर है, क्योंकि 4,000 स्क्रीन्स के ऊपर है, विच इज़ एन इंडिकेटर कि अगर ये मूवी लोगों को पसंद आती है तो फिर काफ़ी सारे स्क्रीन्स अवेलेबल होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हमें तो टिकट ही नहीं मिली। ठीक है, अब इसका जो बजट है वो है 100 करोड़ रुपए। तो अभी तक 2 दिन का जो टोटल है मैंने आपको बताया 19 करोड़ रुपीज़ और 31 करोड़ रुपीज़ ओवरसीज़ मार्केट का है। तो डे 3 के अंदर जो प्रोजेक्शन है आज का वो मोटा मोटा है 12 करोड़ रुपए। तो 12 प्लस 19 होता 31 करोड़ रुपीज़। तो 31 करोड़ रुपीज़ आ चुका है। 100 करोड़ रुपए इसका बजट है। 2 फिगर आप अपने दिमाग में डाल लीजिए। अब अगर हम बात करें ओटीटी के बारे में, जिसके जो राइट्स हैं इसके वो हैं अमेज़ॉन के पास, तो 35 से 40 करोड़ रुपीज़ में वो बिके हैं। अभी हम पहले लेट्स से लोअर साइड पे 35 ले लेते हैं, या हायर साइड पे चलो ले लेते हैं, 40 ले लिया हमने। फिर पैनारोमा और पीवीआर जो है इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो कि 50 करोड़ रुपीज़ में उनकी डील हुई है, विच इज़ अ थिएटिकल राइट्स। तो हो गया 90 करोड़ रुपीज़। 40 प्लस 50 90 करोड़ रुपीज़। उसके बाद म्यूज़िक जो है वो टी सीरीज़ है, करीबन 5 करोड़ है। फिर सैटेलाइट जो है वो करीबन 30 करोड़ रुपीज़ है, यानी कि टीवी प्रीमियर जब कभी भी होगा। तो ये टोटल बनता है करीबन 125 करोड़ रुपए, यानी कि 100 करोड़ रुपए की लागत पे 25 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। तो ये तो ठीक ठाक हो गया। प्रोड्यूसर वैसे भी आजकल थोड़े कम ही नुकसान में होते हैं। जब आप एक बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर खुद ही हो, अजय देवगन हो, और उसके बाद आपका रिलायंस के साथ भी डायरेक्ट स्टूडियोज़ के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन हो, तो आपकी पिक्चर तो बिक ही जाती है और प्रॉफिट में बिक जाती है। अब इसके अंदर जो क्लॉज हैं वो 2 तरीके के क्लॉज हैं कि पिक्चर किस पॉइंट पे जाके प्रोड्यूसर और शेयर मांगेगा, ऐसा भी इसके अंदर क्लॉज है। और दूसरा ऐसा भी है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर ने जिस कॉस्ट पे ली है उसको प्रॉफिट कब होगा वो भी देख लेते हैं। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा 50 करोड़ रुपए पे, तो लगभग इसको 110 करोड़ रुपए करने होंगे एक प्रॉफिटेबल सेफ जोन के अंदर आने के लिए, जिसको हम बोल सकते हैं कि भोला एक एवरेज मूवी थी। तो अगर 110 करोड़ रुपए से ऊपर जाता है तो सेमी हिट होगी। अगर ये मोटा मोटा आप समझ लीजिए 125-130 करोड़ रुपए पे तक चली जाती है तो फिर ये हिट के जोन में जा सकते हैं। 150 क्रॉस कर जाएगा तो 150 अगर क्रॉस कर जाएगा तो सुपर हिट मानी जाएगी ये। तो अभी जो मंजिल है वो थोड़ी सी दूर है, डिपेंड करता है सैटरडे संडे कैसे जाता है। अभी फ़िलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि शायद ज़्यादा नहीं जाएगा। अब एक और एनालिसिस जो काफ़ी टाइम से इधर उधर फ्लोट कर रहा है, और वो अच्छा एनालिसिस है और मैं उस पर एग्री भी करता हूँ, तो उस बात को सिर्फ मैं रीइंस्टेट कर देता हूँ कि जब कभी भी कोई ऐसा रीमेक बनता है जिसके अंदर जो हिंदी डब्ड वर्जन है वो अवेलेबल ही नहीं है, जैसे दृश्यम के केस के अंदर हुआ, वो मूवी चल जाती है क्योंकि काफ़ी लोगों ने वो देखी नहीं होती और बहुत से लोग प्रेफर नहीं करते हैं ओरिजिनल लैंग्वेज में देखने के लिए, तो इसलिए वो स्टोरी को देखना चाहते हैं। दूसरा जो पार्ट 2 होता है उसके लिए रुझान भी होता है। अब अगर आपके पास कोई भी ऐसी मूवी है जो इंटरनेट पे फ्री में अवेलेबल है, और कैथी जैसी मूवी तो कार्तिकी कैथी एक्चुअली मैचिंग नाम है, इंटरनेट पे अवेलेबल है, यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल है, और ओरिजिनल प्रिंट के साथ अवेलेबल है। तो ये सब जो चीज़ें होती हैं थोड़ी सी डिस्करेजिंग हो जाती हैं किसी के लिए भी थिएटर के अंदर जाना। हालांकि जो लोग मूवी ये देखेंगे, इसका टेक्सचर, इसकी टोनैलिटी, इसका एक्शन सब कुछ ही अलग है। तो और जो ट्रीटमेंट दिया है वो एक अच्छे एक सुलझे हुए डायरेक्टर का है कि मतलब कि अगर मुझे मूवी को अपलिफ्ट करना तो मैं कैसे करूँगा। तो लेकिन अगर ये हिसाब से देखा जाए कि ये स्टोरी पहले हम सुन चुके हैं, इसका न्यूक्लियस हम सुन चुके हैं,
तो उसके हिसाब से लोगों ने सोचा कि शायद हम इतना ज़्यादा इस पर नहीं टूट पड़ेंगे, लेकिन टूट नहीं पड़ेंगे। उसमें से भी मुझे जो पॉजिटिव इंडिकेटर दिखा कि डबल डिजिट की इसको ओपनिंग मिली, आज भी डबल डिजिट करने वाली है सैटरडे संडे के अंदर। तो अगर 31 करोड़ रुपीज़ टोटल हुआ है 3 दिन के अंदर, तो आप ये लगा लो कि और आज अगर कल संडे वाले दिन अगर 13-14 करोड़ पे होते हैं तो वही 45 करोड़ रुपीज़ के आसपास हो गए, जो मैंने आपको इसके एडवांस बुकिंग के टाइम पे ही बताया था कि 45 से 50 के बीच में कुछ इसकी कलेक्शन आ सकती है। फिर मंडे ऑनवर्ड ऑब्वियसली ड्रॉप होगा, लेकिन और कोई मूवी की चॉइस है नहीं। तो ये मूवी अगर ऑन एन एवरेज आप ये समझो कि 3-3 करोड़ रुपए भी अगले 5 दिन करती है तो 15 करोड़ रुपए और आ जाते हैं। 45 प्लस 15 60। उसके अगले सैटरडे संडे में आप ये मान लीजिए कि 7 साढ़े 7 करोड़ रुपए आते हैं, तो 15 करोड़ रुपए वो ले लो तो 75 करोड़ रुपीज़ हो जाते हैं। उसके एक हफ्ते के बाद कोई पूरी रिलीज़ कोई ढंग की होगी, उससे पहले कोई रिलीज़ नहीं है, तो एक हफ्ता और होगा जहाँ पर 1-1 सवा करोड़ 2-2 करोड़ रुपए ही मैक्सिमम आएंगे। 2 करोड़ की एवरेज ले लेते हैं इंक्लूडिंग सैटरडे संडे, तो 75 प्लस मोटा मोटा 15 और ले लीजिए, तो कितने हुए 90 के आसपास हुए। तो 90 के आसपास अगर हम ये मान के चले, और प्रॉफिटेबल जोन के अंदर आने के लिए 110 करोड़ रुपए चाहिए। तो थोड़ा सा टफ ज़रूर होगा अगर इसी पेस पे चला जैसे मैंने कैलकुलेट किया, और अगर ये थोड़ा सा बीच में पिकअप कर गया और अगला सैटरडे संडे ऐसे 2-2 करोड़ का नहीं हुआ, अच्छा 5 करोड़ रुपए का 7 करोड़ रुपए का हो गया, तो ये इमीडिएटली प्रॉफिटेबल जोन में आ जाएगी इवन फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स। मोटा मोटा आ जानी चाहिए, बट लेट्स से ये मूवी बुरी तो किसी भी एंगल से नहीं है। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड इफ यू आर लाइकिंग दीज एनालिसिस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।